नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं रामचरितमानस का वो प्रसंग पढ़ने जा रही हूँ जिसमें रावण का वध हो चुका है और मंदोदरी किस प्रकार से अफसोस कर रही है, क्योंकि उसने रावण को कई तरीके से समझाने की कोशिश की थी कि सीता को वापस कर दीजिए, आप जिससे युद्ध लेने जा रहे हैं वो स्वयं भगवान हैं। परंतु रावण को अपने अभिमान अहंकार के सामने कुछ भी नहीं सोचता था, वो युद्ध पे अड़ा हुआ था। अब आगे का प्रसंग मैं पढ़ के सुना रही हूँ। पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धरणी खसी परी। जुबती वृंद रोवती उठ धाई ते उठाए रावण पही आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी, उसको उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखी ते करे ही पुकारा। छूटे गच नहीं वपुस संहारा। उर ताड़ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तब बलनाथ डोल नित धरणी, तेजहीन पावक शशि धरणी में। सेठ कमट सही सकहि न भारा, सो तनु भूमि पर परिछारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन्मुख दैगा हुन धीरा। भुजबल जीते काल जम साई, आज परे हो अनाथ किनाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुन बड़े जन बल भरनी न जाई। राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न को कुल विरोह निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सब यदि सिप नित नावहि माथा। अब तब सिर भुज जुम्बक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है। काल भी बसुपति कहा न माना, आग जगन्नाथ मनुज कर जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने कहना नहीं माना और चराचर के साथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। चंद जान्यो मनुज करि धनुज, कानन दहन पावक धरि स्वयं। जेहि न मद शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय, भजे नहीं करुणामयम्। आ जन्मते पर द्रोह रत पापो, गमय तब तनुअयम्। तुमहु दियो निज नाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम्। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिसको नमस्कार करते हैं, उस करुणा में भगवान को हे प्रीतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। दोहा। अहनाथ अहनाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दिन भगवान। अहनाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिस भगवान ने तुमको यह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबहि सुख माना। अब महेश नारद सनकादि, जे मुनि वर परमारथ बादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद, सनकादिक तथा जो भी परमार्थवादी श्रेष्ठ मुनि थे। परिलोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। वे सभी रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए।
बंधु दशा विलोकी दुखी ना, तब प्रभु अजय आय सुदीना। लक्ष्मण देहि बहुविधि समझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पयु आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी। लक्ष्मण ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभूषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि तब शोका। किन्हीं क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। हे प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा। सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। दुआ मंदोदरी आदि सब देहि तिलांजलि ताहि, पवन गई रघुपति गुण गण बन रत मन माहे। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे तिलांजलि देकर उसमें श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को चली गई। आई विभीषण मुनि सिर धुलायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपि संगत नन लीना, जामवंत मारुति नैसीला। सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारे हूँ तिलक करेऊ रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आवहूँ, आप सरिस कभी अनुज पठावहूँ। सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव अंगद नल नील जाम्बवान और मारुति सब नीतिपूर्ण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ, उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाइयों को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुनि प्रभु वचना, किन्हीं जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सब ही सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पही आए। तब रघुवीर बोली कपिलीने, कही प्रिय वचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उसको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। चंद किए सुखी कही वाणी, सुधा सम बल तुम्हारे। रिपुहयो पायो विभीषण राज तिहुपुर, जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास विधु नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा तीनों यश तीनों लोकों में नित्य नया नाम बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाई कुंज। बार बार सिर नावहि, गाए सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ लेते हैं। पुनि प्रभु बोले लियऊ हनुमाना, लंका जाहु कहु भगवाना। समाचार जानकी सुनाओ, तासु कुशल लय तुम चली आवहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उनका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर भय आए, सुनि दिस चली निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दया खाई पुनि दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए, यह सुनकर राक्षस राक्षसी ने उनकी बहुत प्रकार से पूजा की और सीता जी को दिखला दिया। दूर ही ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। कहतु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से प्रणाम किया। जानकी जी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है। हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु के छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल तो है। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, माधु समर जीव व्योध सीसा। विचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हर्ष हृदय। हे माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त कर लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया।
अति हर्ष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा कादेउ दोहि त्रैलोक बहु कपि किमपि नहीं बानी समा सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राजु आजु न संशयम् रणजीति रिपुदल बंध जुत पश्यामि राम मनामयम्। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुम्हें क्या दूं? इस वाणी के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हे माता, सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार राम जी को देख रहा हूँ। दुआ सुन सुत सदगुण सकल तब हृदय बसौ हनुमंत सानुकूल कौशलपति रघु समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करो तुम ताता देखि नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पही जाई जनक सुता कह कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेश भानुकुल भूषण बोल लिए जुबराज विभीषण मारुत सुत के संग सिधावहु सादर जनक सुतहि लय आवहु। सूर्य कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया। पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ लेकर आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता से वहीं सबने चरी विनय था। वे विभीषण तिन्हें सिखायो तिन बहु विधि मत जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहाँ सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचर साजी पुलाए। तापर हर्ष बड़ी वै चढ़ी वै देही सुमिरी राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार से गहने पहनाए। फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चौपासा चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू कीस सब आए रक्षक को भी निवारण धाय। चारों हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुवीर कहा मम मानहु सीतहि सखा पाए दे आनहु। देखहु कभी जननी की अनाई बिहसी कथा कहा रघुनाथ गुसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे बानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंस कर ऐसा कहा। सुनि प्रभु बचन भालु कभी हर्षे नवते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल बहु राखी प्रकट किन्नि चह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर ऋछ वानर हर्षित हो गए। आकाश में देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी को पहले अग्नि में रखा, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेई कारण करुणानिधि कहे रख कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। इसी कारण करुणा के बंदार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरि सीता बोली, मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी पावक प्रकट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म नेगी बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी विरह विवेक धर्म नित सानी। लोचन सजल जोरी कर देव दो प्रभु सन कछु कही सकल न ओ। सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर श्री लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखि राम रुख लक्ष्मण धाये पावक प्रगट काट बहुलाए। पावक प्रबल देख वै देही हृदय हर्ष नहीं भय कुछ तेही। फिर श्री सीता जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच क्रम मम उर माही तज रघुबीर आन गति नाही। सौ कृसान सब कह गति जाना मोह कहूँ भोऊ श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति
किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमेरी भजु मैथिली जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मली प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक बहुचरी प्रभु चरित गाहुन लखित सुर सिद्ध मुनि देखहि हरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिसमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उस कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। पर प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े खड़े देखते रहे। धरि रूप पावक पानी गए श्री, सत्य श्रुति जग विदित जो, जिमि चीर सागर इंदिरा राम समर्षि हानि सो। सो राम बाम विभाग जातन रुचिर अति शोभा, बलि नवनील धीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री राम जी के साथ वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। दुआ वरसहि सुमन हरसि सुर बाजहि, गगन विस्निसान गावहि किन्नर सुर बधु नाचहि चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुधा समेत प्रभु शोभा अति अपार, देखि भालु कपि हर्षे जय रघुपति सुखसार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपरिमित और पार शोभा देखकर ऋच वानर हर्षित हो गए और सुख के सागर श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं समाप्त करती हूँ। अगली बार श्री राम जी अयोध्या लौटेंगे, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगी। धन्यवाद।